Assalamualaikum dear friends, welcome to the part 2 video of basic introduction of computer. In this video we are going to discuss about the Microsoft Word, a tool of Microsoft Office. तो इस वीडियो में हम Microsoft Office के टूल Microsoft Word को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही में हम डिस्कस करेंगे Microsoft Office की स्टार्टअप से कि कब से स्टार्ट हुई और क्या क्या उसमें टूल्स अवेलेबल हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को किस तरह से ओपन कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो वे है, हम विंडो प्लस आर प्रेस करते हैं तो हमारे पास रन का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसको हम रन डायलॉग बॉक्स कहते हैं। इस रन डायलॉग बॉक्स में आपने लिखना होता है विन वर्ड, यहाँ से WINWORD। अब विन वर्ड लिखने के लिए आपके पास शराइत ये है कि आपने बीच में कोई स्पेस नहीं देना, बाकी कैपिटलाइजेशन डजेंट मैटर। आप चाहे तो लेटर्स बड़े लिखें या छोटे लिखें, कुछ मसला नहीं होता। एंटर कर दें, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज ओपन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। चलिए, उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये ऊपर वाली एरिया है, इस एरिया को हम टेम्पलेट्स एरिया कहते हैं। यहाँ पे हमें जो है टेम्पलेट्स यानी ऑलरेडी प्रीसेट डिज़ाइंस मिल जाती हैं, जिसकी मदद से हम जस्ट अपनी उन डिज़ाइंस में डेटा पुट करके अपने जो है प्रिंट आउट्स वगैरह निकाल सकते हैं। और उसके बाद नीचे गिवन है हमारे पास रीसेंट डॉक्यूमेंट्स के, हमने रीसेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं वो भी हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो आपने अगर जो कोई टेम्पलेट नहीं खोलना, रीसेंट डॉक्यूमेंट्स में से नहीं खोलना, तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर लें, आपके पास नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इसको मिनिमाइज़ करके माइक्रोसॉफ्ट विंडो को ऑफिस वर्ड को यहाँ पे टास्क बार के अंदर रख सकते हैं। और यहीं से अगर टास्क बार पर जैसे ही कर्सर रखते हैं, जितने डॉक्यूमेंट आपने ओपन किए हुए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके आ जाते हैं। तो फॉर सपोज मैं इन डॉक्यूमेंट्स को कर देता हूँ क्लोज़, और एक ही डॉक्यूमेंट रहता है। चले इसको भी क्लोज़ कर लेते हैं। एंड देन दूसरा तरीका, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करनी है मगर आप चाहते हैं कि रन डायलॉग बॉक्स के थ्रू ना ओपन करें, तो आपने डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना है और सीधे आ जाना है न्यू के ऑप्शन पर। न्यू में आकर आपने यहाँ पे क्लिक करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पर। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट बन गया है। अब आप इसको नाम दे दें, फॉर सपोज मैं इसे अपना नाम दे देता हूँ, देन इंटर। तो अब आप क्या करेंगे, इस वाले फाइल को जैसे ही ओपन करेंगे आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की न्यू फाइल ओपन हो जाती है। अगेन अगर आप चाहते हैं हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस तरीके से भी ओपन नहीं करनी, किसी और तरीके से ओपन करनी है, तो आप यहाँ से Alt+F4 प्रेस करके, यानी Alt+F4 क्लोज़ की शॉर्टकट की है, तो अब मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। अब आ जाता हूँ मैं स्टार्ट बटन में किसी अलग तरीके से इसको ओपन करने के लिए। तो जैसे हम पहले बात कर चुके हैं पार्ट 1 वीडियो में कि हमने अगर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है तो हमें स्टार्ट मेन्यू में मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने वर्ड फाइंड करना है, तो ये रहा वर्ड, इस पे जस्ट लेफ़्ट क्लिक करना है, आपके पास वर्ड आ जाता है। आप इसे क्लोज़ कर दें, देन आप फाइल ओपन कर सकते हैं। आप चाहते हैं इस तरह से भी मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन नहीं कर सकता, किसी और तरीके से ओपन करनी है, तो आप आ जाएं टास्क बार में। हमने यहाँ पे वर्ड के डॉक्यूमेंट को पिन करवाया हुआ है। जैसे मैंने पहले बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी एप्लीकेशन अगर हमने टास्क बार में पिन करवाई हुई है तो उसको सिंगल लेफ़्ट क्लिक करेंगे, वो डायरेक्टली ओपन हो जाती है। तो आप इसे Alt+F4 से क्लोज़ करके देन आप न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। देन बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस की। तो ये जो MS ऑफिस है, इसकी थ्योरी जो पेश की गई थी 1988 में, यानी 1988 में बिल गेट ने क्या कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वो एक पैक बनाने वाले हैं जो ऑफिस में यूज़ होगा। एंड नवंबर 19th
1990 पहला वर्जन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इशू हुआ था। देन उसके जो मेन पार्ट्स थे उसमें थे वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, 3 वर्ड सिर्फ उस पर बना हुआ था। देन आ जाते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जो अभी हम वर्जन पढ़ रहे हैं वो 2016 है। तो इसका जो एग्जीक्यूटेबल नेम है इसको वेन वर्ड करते हैं। क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटेबल नेम। वेन वर्ड। एग्जीक्यूटेबल नेम क्या होता है कि जिसकी थ्रू आप किसी भी फाइल को एग्जीक्यूट करवा सकें, रन करवा सकें, ओपन करवा सकें। तो फॉर सपोज मैं डेस्कटॉप की शॉर्टकट की विंडो प्लस डी प्रेस करता हूँ और जिस तरह से विंडो प्लस आर प्रेस करके हमने यहाँ पे विन वर्ड लिखा और देन एंटर की तो क्या हो जाता है? वो डायरेक्टली हमारा फाइल ओपन हो जाता है। तो विन वर्ड क्या हुआ? ये इसका एग्जीक्यूटेबल नेम हुआ। चले आ जाते हैं वापस उसी पर। और उसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो है फाइल एक्सटेंशन अलग से है। जिस तरह से फाइल एक्सटेंशन कोई भी फाइल हो हमारे कंप्यूटर्स में उसका अलग से एक्सटेंशन होता है जिससे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये फ़ाइल किस टाइप का फ़ाइल है। तो जो एक्सटेंशन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वो है .docx। ठीक है, तो एक्सटेंशन को मज़ीद डिस्कस करने के लिए मैं विंडो प्लस डी प्रेस कर लेता हूँ, यानी डायरेक्टली डेस्कटॉप पर आ जाएं आप। देन फॉर सपोज हमारे पास ये फ़ाइल बनाया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। इसके ऑप्शंस खोल दिए। ऑप्शंस में आने के बाद आपने बिल्कुल लास्ट वन ऑप्शन पे आ जाना है। लास्ट ऑप्शन क्या है? प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है फाइल टाइप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है .docx। ये तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो फाइल है .docx है। जिस तरह से हमारे पास वीडियो फाइल होती है तो .mp3 में होती है, .avi में होती है, या फिर ऑडियो फाइल होती है .mp3 में होती है। इस तरह से फाइल एक्सटेंशंस होते हैं। तो उसी तरह से जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल एक्सटेंशन है वो जो है .docx। अल्ट प्लस टैब प्रेस कर लें आप, डायरेक्टली यहाँ से दूसरे फाइल पर आ जाएं। तो यहाँ तक हो गया क्लियर। और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एनवायरनमेंट को, कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एनवायरनमेंट है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और उन ऑप्शंस को क्या क्या कहते हैं। जो फर्स्ट वन ये वाली बार हमें शो हो रही है इसको हम कहते हैं टाइटल बार। ये वाली बार जहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1, ये इसको हम टाइटल बार कहते हैं। और टाइटल बार किस लिए कहते हैं? क्योंकि जो डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है वो यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे अभी हमने फाइल सेव नहीं किया तो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से आया है। एंड देन उसके बाद जो ये बार शो हो रही है इसको हम कहते हैं मेन्यू बार। ये वाली बार मेन्यू बार। और उसके साथ ही में जो ये बार शो हो रही है इस बार को हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। एंड देन आप आ जाएं, ये जो बटन्स हैं इनको हम कहते हैं कैप्शन बटन्स। यानी कैप्शन बटन्स का काम क्या होता है? आप यहाँ से मिनिमाइज़ कर दें, यहाँ से रिस्टोर डाउन कर लें, मतलब कि यहाँ के छोटा कर लें और इसको अभी ऊपर बड़ा कर दें। देन यहाँ पे आपके पास क्लोज़ का ऑप्शन भी है। क्लोज़ की शॉर्टकट की अल्ट प्लस F4 है। आप डायरेक्टली इसको की के थ्रू भी क्लोज़ कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी क्लोज़ कर सकते हैं। देन आ जाएं, ये होती है हमारी स्टेटस बार। स्टेटस बार हमें क्या शो करवाती है कि भाई आपने कितने पेजेस लिखे हुए हैं और कौन से पेज पर खड़े हुए हैं। फॉर सपोज मैं पेज 1 पर खड़ा हूँ, मेरे पास पेज भी एक है और खड़ा भी एक ही पेज पर हूँ। फॉर सपोज मेरे पास पेज 2 हो जाते हैं तो मैं पेज 2 यानी पेज नंबर 2 पे खड़ा हूँ। जैसे ही 1 पे आ जाता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है 1 यानी टोटल 2 पेजेस हैं और पेज नंबर 1 पर मैं खड़ा हूँ। और टोटल वर्ड्स बता रहा है कि मैंने कितने लिखे हैं, 13 वर्ड्स लिखे हैं। और यहाँ पे कीबोर्ड वगैरह लिखा होता है कौन सा सेलेक्ट किया हुआ है। देन आपके पास व्यू हैं कि आपने कौन सा व्यू चेक करना है।
ये रीड मोड है। अगर आप रीड मोड में देखना चाह रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो लगा हुआ होता है वो प्रिंट लेआउट व्यू होता है, और ये आपके लिए वेब लेआउट है। यानी ये आपका पेज ऐसे आ जाएगा जिस तरह से वेबसाइट के पेजेस होते हैं, ये सिर्फ व्यू के लिए होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट लेआउट व्यू होता है। ये क्वेश्चन बेसिकली आ सकता है कहीं पे भी किसी नॉर्मल टेस्ट वगैरह में कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा व्यू लगा होता है, तो वो प्रिंट लेआउट व्यू होता है। यहाँ से आप पेज की जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। यानी वहाँ से मैंने जैसे ही प्लस पे ऐड किया, क्लिक किया तो जूम इन हो जाएगी, माइनस पे क्लिक करने से जूम आउट होता है। चले, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारे पास ऑप्शंस गिवन हैं इनको कैसे क्लासीफाई किया जाएगा। तो इनको क्लासीफाई करने के लिए बिल्कुल सिंपल मेथड है कि यहाँ पे ये छोटी छोटी लाइंस नज़र आ रही हैं, ये वाली लाइंस, इन लाइंस की मदद से इन्हें क्लासीफाई और अलग अलग रखा गया है। फॉर सपोज़ इस लाइन के अंदर जो ऑप्शंस हैं, ये एक रिबन है, ये एक रिबन अलग है, ये रिबन अलग है। अब आप इसे रिबन कहें या रिबन्स टैब कहें, वो आपकी मर्ज़ी है। इसको मोस्टली क्या कहा जाता है, रिबन कहा जाता है। और ये जो एक होम लिखा हुआ है, ये रिबन्स टैब है और इसके अंदर ये रिबन है। रिबन के अंदर मज़ीद ऑप्शंस गिवन होते हैं, जैसे कट है, कॉपी है, पेस्ट है या फिर फॉर्मेट है, इस तरह के मज़ीद ऑप्शंस गिवन होते हैं। तो इसी तरह से ये पूरा हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टैब जो है वो डिस्क्राइब किया गया है कि आप किस तरह से इसकी वजाहत कर सकते हैं। मतलब कि हर ऑप्शन को आप इजीली क्लासीफाई कर सकते हैं। ये रिबन जो है इसका नाम क्लिपबोर्ड रिबन है, ये वाली रिबन फ़ॉन्ट रिबन कहलाती है क्योंकि इसके नीचे लिखा हुआ है ये फ़ॉन्ट रिबन है। और यहाँ पे ये इस ऑप्शन के बीच में जो ऑप्शंस पड़े हुए हैं इनको हम पैराग्राफ रिबन कहते हैं। और ये वाली रिबन जो है स्टाइल्स रिबन है और ये एडिटिंग रिबन है। तो यहाँ पे टोटल 5 रिबन है होम टैब में। ये भी क्वेश्चन मोस्टली हो सकता है कि होम टैब में कितनी रिबन्स हैं, तो यहाँ पे 5 रिबन्स हैं। और उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो एग्जीक्यूटेबल नेम है लेफ़्ट क्लिक की मदद से यहाँ से ड्रैग कर लें, तो आप यहाँ तक आ जाएं, देन आपकी सिलेक्शन हो जाती है। देन आप कंट्रोल प्लस एक्स करें तो कट हो जाता है, या फिर यहाँ से कट का ऑप्शन पड़ा हुआ है, इसे जैसे कट किया ये यहाँ से ख़त्म हो गया। अब जहाँ पे आपने पेस्ट करना है यानी जहाँ पे आपने रखना है वहाँ पे कर्सर को ले आएंगे। भाई कर्सर यहाँ पे रखा और यहाँ पे आकर आप पेस्ट पर सिंपल क्लिक कर लें। जितनी बार आप पेस्ट करेंगे ये आपको मिलता जाएगा उतनी बार। ये हो गया हमारा कट का फंक्शन। यानी कट का मकसद बेसिकली जो होता है, मैं अंडू कर लेता हूँ कंट्रोल प्लस जेड। तो कट का मकसद होता है कि किसी भी डेटा को एक जगह से उठाकर किसी दूसरी जगह पर रखना। और अगर हम चाहते हैं कि यही डेटा यहाँ पे भी रहे और आगे भी आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा यहाँ से, देन इसको कॉपी करूँगा। तो कॉपी के लिए ये ऑप्शन पड़ा हुआ है और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सी। ये कॉपी किया और इसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट। यानी कट करें या कॉपी करें, आपने पेस्ट लाजमी करना है। तो आई थिंक ये बेसिक इंट्रोडक्शन आज के लिए काफ़ी है। और यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल डिस्कस दीज थिंग्स इन कमिंग वीडियो। और यहाँ पर कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कोई क्वेश्चन हो, all things are welcome from you. And please like and share video. All group members of WhatsApp group are requested to visit our YouTube channel. Thanks to all of you.